हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कि हम एज अ कंटेंट राइटिंग कैसे जो है अपनी लिविंग क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली कंटेंट राइटिंग बहुत competitive फील्ड हो गई है आजकल के टाइम में। और अगर आपको अपने लिए एक अच्छी लिविंग क्रिएट करनी है बाय डूइंग ओनली कंटेंट राइटिंग, या फिर प्रोपोर्शनली आपका जो है इनकम का मेजर पार्ट यू वांट कि आपको कंटेंट राइटिंग से अर्न करें आप, तो उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा competitive होना पड़ता है। डिफरेंट तरह के जो है आपको वेज अप्रोच करना पड़ता है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को जो है वो अप्रोच कर सकें। यू हैव टू वेज, या तो आप इंडिविजुअल क्लाइंट्स को फाइंड करें। यू नीड 5 6 7 क्लाइंट्स, वेरी करते हैं मंथ टू मंथ। ऐसे क्लाइंट्स जो आके आपको रेगुलर बेसिस पे बल्क में वर्क प्रोवाइड करें ताकि आप एक अच्छी लिविंग मंथली बेसिस पे उसे क्रिएट कर सके। या फिर आपने कोशिश करनी है कि आप किसी कंपनी में खुद को हायर करवा लें एज अ कंटेंट राइटर एम्प्लॉय। नाउ वी हैव एआई। एआई की पावर ये है कि आप जहाँ पे एक आर्टिकल लिखते थे या फिर 3 4 पोस्ट लिखते थे किसी एक पोटेंशियल क्लाइंट के लिए, अब आप दिन के 10 12 आर्टिकल 15 आर्टिकल इजीली लिख सकते हैं। आप बहुत सारे क्लाइंट्स के साथ काम कर सकते हैं। या फिर एक कोई भी आपका पोटेंशियल क्लाइंट है वो आपको अप्रोच करता है, आपकी सर्विसेज लेना चाहता है, तो आप उसको 10 12 15 25 आर्टिकल्स भी एक दिन में जनरेट करके दे सकते हैं। सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, आपको एक तो अपनी स्किल्स थोड़ी सी पॉलिश करने की ज़रूरत होती है। यू हैव टू स्पीड अप, थोड़ी एफिशिएंसी इंक्रीज़ करने की ज़रूरत होती है, और आपको एआई का अच्छे से यूज़ करना आना ज़रूरी है। एंड इट्स वेरी ईजी, और बहुत सारी वीडियोज़ में आपको ऑलरेडी सिखाया भी गया है कि किस तरह से चैट जीपीटी को यूज़ करके और दूसरे एआई प्रॉम्प्ट्स वगैरह को यूज़ करके आप कंटेंट जनरेट कर सकते हैं। तो लेट्स टॉक अबाउट कौन कौन से आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स होते हैं जिनको आप पिच कर सकते हैं अपनी सर्विसेज देने के लिए। आपके कंसल्टेंट्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, और फाइनेंस के हैं, टेक्नोलॉजी के, बिजनेस के, सास सॉल्यूशंस के, आप इनको अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा अगर क्रिएटर्स की बात करें या फिर आपके कोचेस की बात करें, तो जो डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, ब्रांडिंग की, कॉपी राइटिंग की, एक्सेट्रा, मतलब यू कुड से कि ब्यूटी और लाइफस्टाइल के अलावा जितने भी और भी फील्ड्स में आपके क्रिएटर्स सर्विसेज प्रोवाइड करें, वो सब के सब आपके पोटेंशियल क्लाइंट्स बनते हैं। आप इन सबको पिच कर सकते हैं अपनी सर्विसेज सेल करने के लिए। अब आपने इनको कौन किस तरह की सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है, आप इनके लिए जितने भी इनके सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, आप उसके लिए पोस्ट जनरेट कर सकते हैं। जैसे लिंक्डइन हो गया और ट्विटर हो गया और इंस्टाग्राम हो गया, उनकी पोस्ट जनरेट कर सकते हैं, कैप्शंस जनरेट कर सकते हैं। थोड़ी बहुत पोस्ट वगैरह डिज़ाइन करनी होती है, उसके लिए आप कैनवा यूज़ कर सकते हैं। इट्स वेरी इजी टू यूज़। और इसके अलावा जो ये जो थोड़े बड़े और वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रिएटर्स होते हैं, या फिर यू कुड से कि एंटरप्रेन्योर्स और कंसल्टेंट्स वगैरह, ये जो सोशल मीडिया हैंडल्स पे मौजूद होते हैं, वो दे वांट इज़ कि एक तो उनके पास टाइम थोड़ा सा कम होता है, और उनको यू कुड से कि स्केजुअली या कॉन्स्टेंटली उनको पोस्टिंग करनी होती है, अपने फॉलोअर्स को और अपनी कम्युनिटी को अपडेट रखना होता है। तो द नीड सर्विसेज ऑफ डिफरेंट पीपल। तो एज अ फ्रीलांसर आप उनको पिच कर सकते हैं, आप उनको अपनी सर्विसेज रीज़नेबल रेट्स पे सेल कर सकते हैं। इसके अलावा वो न्यूज़लेटर्स मेंटेन करते हैं, जो उनके फॉलोअर्स होते हैं जिन्होंने उनको जो है सब्सक्राइब किया होता है, उनको सेंड करने के लिए न्यूज़लेटर्स होते हैं। ईमेल मार्केटिंग की सर्विस होती है। लास्ट में एक टिप है कि अगर आप क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, उनको रिटेन करना चाहते हैं, तो व्हाट यू नीड टू डू इज़, आप उनको 3 to 4 डेज़ की जो सर्विस है वो फ्री में प्रोवाइड करें। इससे ये चीज़ होती है कि वो आपके काम से सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो रिटेन करते हैं आपके पास, रिटेन करते हैं आपके पास, आपके काम से सेटिस्फाई हो जाते हैं। फिर वो लॉन्ग टर्म के लिए आपको हायर कर लेते हैं। बिकॉज जो इंडिविजुअल है वो आज पोस्ट करता है, उसको आज अपना सोशल मीडिया हैंडल मेंटेन करना है, मैनेज करना है, उसको लॉन्ग टर्म में भी मैनेज करना है। तो ही और शी नीड्स पीपल, ऐसे लोग जो रिलायबल हों और अच्छा काम करते हैं। तो आप इनको पिच कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्लाइंट्स को रिटेन करें, उनको अच्छे सैम्पल्स प्रोवाइड करें और उनको फ्री में कुछ टाइम की सर्विसेज प्रोवाइड करें। तो आप इस तरीके से जो है वो पूरे काम को मैनेज कर सकते हैं।